जब बात आ गई है तो देखो चर्चा में करता हूँ, रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड, पुअर डैड, ये मैंने किताब काफी आज से 5 साल पहले पढ़ी थी, बहुत अच्छा उसमें बताया गया है। उसमें एक बताया गया है एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में बताया गया है। एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में बताया गया, लाइबिलिटीज। स्पेलिंग देख लेना, बस इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए। एसेट्स एक लाइबिलिटीज के बारे में बताया गया। एसेट्स क्या और लाइबिलिटीज क्या है, देखो कि क्या डिफरेंस है एसेट्स और लाइबिलिटी। हालांकि इस बुक के अंदर बहुत चीजों के बारे में बताया गया, लेकिन इसमें से मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। एसेट्स और लाइबिलिटीज, इन दोनों में क्या डिफरेंस था, रिच डैड पुअर डैड में बताया गया। देखो एसेट्स वो चीज होता है जो जिस पे आप खर्च करते हो, जिस पर आप खर्च करते हो। एक बार आपने खर्च किया तो एक बार खर्च करने के बाद वो एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट बन जाता है। क्या बन जाता है वो? खर्च किया, लेकिन वो एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट बन जाता है। इन्वेस्टमेंट। लेकिन लायबिलिटीज वो होता है जो एक बार आप लोगों ने खर्च किया, एक बार खर्च किया तो खर्च करने के बाद इन्वेस्टमेंट नहीं, वो वेस्टमेंट बन जाता है। क्या बन जाता है? वेस्टमेंट बन जाता है। आप इस समझने की कोशिश कीजिए। इन्वेस्टमेंट मींस, इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक बार उस इंसान ने खर्च किया, खर्च करने के बाद जितना उसने एक्स अमाउंट उसने खर्च किया, उसके बाद उसके अकाउंट में पैसा ही पैसा देते जा रहा है। लेकिन एक तरफ उसने जो खर्च किया, खर्च करने के बाद उसके जेब से पैसा निकालते ही निकालते जा रहा है। एक एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। इसने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया, उतना हटाइए, उसने एक जमीन खरीदा, एक प्रॉपर्टी खरीदा, और उस प्रॉपर्टी के ऊपर उसने एक बिल्डिंग बनाई, 2 फ्लोर का उसने बिल्डिंग बनाई। और उससे जो रेंट, उसने एक प्रकार से क्या क्या खर्च किया, इन्वेस्टमेंट किया। तो उसने प्रॉपर्टी खरीदी, एक बिल्डिंग बनाया, और बिल्डिंग के बाद उसने रेंट पे लगा दिया, किसी मॉल को या किसी चीज को रेंट पे दे दिया, वहां रेंट दे दिया। अब रेंट से क्या आ रहा है? उसको पैसा आ रहा है, तो उसने एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर दिया। इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसके अकाउंट में पैसा आ रहा है, तो वो एक प्रकार से क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट बन गया। लेकिन एक तरफ उसने लायबिलिटीज के बारे में क्या बताया, उसने एक कार खरीदा, वरना खरीदा या स्विफ्ट डिजायर खरीदा या स्कॉर्पियो खरीदा, जो समझ लीजिए। एक प्रकार से 4 व्हीलर खरीदा, कार खरीदा, तो इन्वेस्टमेंट उसको लगता है इन्वेस्टमेंट करता है। लेकिन जब उसके बाद जो पॉकेट से पैसे निकलने लगते हैं, उसके रिपेयर के पैसे हो गए, या मेंटेनेंस के पैसे हो गए, या पेट्रोल और डीजल के पैसे खर्च हो गए, तमाम प्रकार के जो पैसे जब पॉकेट से निकलने लग जाते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट, दिस इज वेस्टमेंट। उसने क्या किया? वेस्ट किया पैसों का। अब बताओ, वो उसने जो कार खरीदा, आज उसने जो कार खरीदा, शोरूम से उसने कार निकाला, 1 महीने के बाद वो सेल करने के लिए जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख का कार खरीदा, 10 लाख का कार खरीदा, 1 महीने के बाद जब सेल करने के लिए जाएगा 1 महीने के बाद, क्या बताओ, क्या उसको 10 लाख का 10 लाख मिलेगा? मैं प्रॉफिट की बात भूल जाओ, उसके प्रॉफिट होगा या कल्पना छोड़ दो। 10 लाख में खरीदा, 1 महीने के बाद वो सेल करेगा, क्या उसको 10 लाख मिलेगा? आप लोग बताइए, मैं नहीं बताऊं, आप लोग बताइए। दूसरे तरफ एग्जाम्पल लेता हूँ, उसने एक प्रॉपर्टी खरीदी, एक बिल्डिंग बनाया, 1 महीने नहीं, उसको 15 दिन के बाद सेल करेगा, 15 दिन के बाद सेल करेगा। अगर उसको प्रॉपर्टी बनाने में फॉर एग्जाम्पल 10 लाख ही आया हो, बिल्डिंग बनाने में एग्जांपल समझ लीजिए, उसको 2 फ्लोर बनाने में केवल 10 लाख खर्चा हुआ, और केवल 15 दिन के बाद वो सेल करेगा, क्या लगता है 10 की जगह उसको 12 लाख नहीं मिलेगा, ये 11 लाख नहीं मिलेगा, ऐसा 10 साढ़े 10 लाख भी नहीं मिलेगा उसे। मैं मतलब न्यूनतम में बात करता हूँ, ज्यादा हवा में बात नहीं करता। क्या उसको 10.5 लाख नहीं मिलेगा 15 दिन के अंदर? समझ रहे हो? कंपेयर समझ रहा? तो ये बताया है एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट्स का डेफिनेशन बताया कि आप उस चीज में इन्वेस्ट करते हो जो आपके पॉकेट में पैसा डालता हो, और लायबिलिटीज वो चीज होता है जो एक प्रकार से आपने इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो एक प्रकार से वेस्टमेंट में, जो आपके समय से अगर पॉकेट से ही पैसा निकालते रहता है और उसकी वैल्यू गिरते रहता है। ये रिच डैड पुअर डैड में बताया गया। ये मैं आप लोगों को बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि इकोनॉमिक्स में इसको शामिल करूं, जब भी मैं इकोनॉमी पढ़ाऊं तो इस पॉइंट को मैं शामिल करूं कि रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट टी क्यूसाकी लेखक का नाम है। तो एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में डिफरेंस बताया गया कि एसेट्स वो चीज होता है जो एक बार खर्च करने के बाद इन्वेस्टमेंट हो जाता है, जिससे पॉकेट्स में एक बार आपने खर्च कर दिया है ना, एक बार से इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपके पॉकेट में पैसा देगा, खर्च नहीं करेगा, देगा। लेकिन इधर क्या होता है ना, जब खर्च कर देने के बाद आपके पॉकेट से पैसा निकालते ही रहता है। तो ये हो गया एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच में जो डिफरेंस, जो रिच डैड पुअर डैड जो किताब में बताया। तो आई थिंक ये हो गया एक प्रकार से, समझ लीजिए एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया आप लोगों को। इसीलिए देखा जाता है जो बिजनेसमैन होते हैं, जो वाकई में बिजनेसमैन होते हैं, वो फालतू जगह खर्च नहीं करते, और लिमिट संसाधन से, वो लिमिट पैसा से सोचते हैं कि कहाँ मैं इन्वेस्टमेंट करूँ, कहाँ अधिक से अधिक प्रॉफिट हो मुझे, मतलब लिमिट संसाधन से कम पैसा कहाँ मैं इन्वेस्ट करूँ और अधिक से अधिक प्रॉफिट हो। तो ये थ्योरी ली गई है, जो इकोनॉमिक जो डेफिनेशन है, केवल एक डेफिनेशन से इतना बड़ा किताब उन्होंने लिख दिया। और आई थिंक ये फ्लिपकार्ट पे काफी ज्यादा सेल होने वाला किताब था, रिच डैड पुअर डैड।